गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो हैं। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मबाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती हैं। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अब मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे, कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई। आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म नास पीटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली